देखिए, आज तो बैठक थी अनुसूचित दलित एवं आदिवासी समाज का संवाद कार्यक्रम। उसी में हम लोग अररिया जिला से विधानसभा सिकटी से आए हुए हैं और इसी संदर्भ में आए कि पता चला कि शायद अंदर कोई बैठक चल रही है, तो हम अपने नेता से सोचे अगर मुलाकात हो सकेगी तो कर लेंगे। चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? बिल्कुल तैयारी है। सिकटी विधानसभा, हाँ, कई बार पहले मुलाकात हुई है। कुछ बोले हैं तैयारी करने के लिए? देखिए, ऐसा आश्वासन नहीं है। वो नेता के तरफ से कहना है कि सर्वे में जिसका नाम आगे रहेगा टिकट हम उनको देंगे। हम लोग 2-4 टिकटार्थी हैं और उसमें से जिनका सर्वे में टॉप नंबर नाम रहेगा उनको टिकट मिलेगा। आप अपने विधानसभा के जनता से रूबरू होते होंगे? बिल्कुल, हमेशा रूबरू। वहाँ तो अभी भाजपा का विधायक है और मंत्री भी है, आपदा प्रबंधन मंत्री, और लगातार वो इस बार 5वां बार विधायक रहा है। और जो उनका जो करतूत है वहाँ जनता समझ चुका है और उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लिया है। अपने बने हैं, जनताओं की चिंता उनको कहीं से नहीं है, इसलिए वहाँ बदलाव तय है। हम लोग 2-4 आदमी में से जो भी टिकट लेके आएंगे इस बार उनका बदलाव होना है। वहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है? बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है। अगर आप जिस तक मौका मिलता है, जिस तरह आपने क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले ये जो घुसखोरी है ब्लॉक स्तर पर, अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर, निचले स्तर पर अफसरशाही जो बढ़ा है और ये जो घुसखोरी बढ़ गया, बिना पैसा का कोई काम जनता का नहीं होता है। यहाँ तक कि जाति निवासी आय बनाने के लिए जाता है तो पॉकेट में 500 रुपया होना चाहिए। इसको समाप्त करने की पहला ज़रूरत है। जो आम नागरिक परेशान है, यह जब समाप्त हो जाएगा तो नागरिकों को थोड़ा सा एकदम राहत महसूस होगा। और मोटेशन के नाम पर, जमाबंदी ठीक करने के नाम पर, ये इन सब में तो भारी लूट हो रहा है निचले स्तर पर। माई बहन मान योजना कितना प्रचार कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, घर घर जाके बता रहे हैं कि माई बहन मान योजना, जैसे ही आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, माई बहन मान योजना हमारा चालू हो जाएगा उसी महीने से, जिसका आवेदन भी हम लोग रजिस्ट्रेशन के तौर पर भरवा भी रहे थे। कई महिलाओं का कहना है कि विफल हो जाएगा माई बहन मान योजना, क्योंकि नीतीश जी सबके डायरेक्ट अकाउंट में 10,000 दे रहे हैं और 2 लाख फिर से देंगे बिजनेस करने के लिए। देखिए, ये तो प्रलोभन दे रहे हैं। ये तो वोट का समय आ गया। नीतीश जी को मालूम है कि सर्वे में उसका नाम कहीं नहीं है। उसको पता है कि सरकार तेजस्वी की बननी है, इसीलिए आनन फानन में चाहे बिहार का खजाना जो हो जाए, बिहार चाहे जहाँ चले जाए, जहन्नुम में क्यों न चला जाए, वो आनंद फानन में ये सोच रहे हैं कि अंतिम दाव भी हम खेल लें, 10-10 हज़ार रुपये का प्रलोभन देकर वोट को खरीद लें। यही उनकी मंशा है। कोई विकास मंशा नहीं है, कोई लाभ देने की मंशा नहीं है। ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम फिर से सरकार हमारा रिपीट हो, कैसे हम अपने आप को फिर सर्वे में स्थापित कर सकें, लोगों का दिल जीत सकें। चूँकि उनका तो आप जानिए रहे हैं, सब आप पटना में हैं और उनका मानसिक संतुलन कितना बिगड़ चुका है। बोलने के लिए प्रधानमंत्री तो बोल देते हैं, मुख्यमंत्री। इन सब बातों से क्लियर है कि अब उसकी मानसिकता, मनोस्थिति सही नहीं है। कहने का मतलब कि वो वोट खरीद रहे हैं 10,000 में? बिल्कुल नहीं, वो तो एक बहाना है, बिजनेस। वो वोट खरीदने का नियत है। मेरा नाम राकेश विश्वास है और मैं सिकटी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल का भावी प्रत्याशी के रूप में हूं। अगर टिकट देती है हमें राष्ट्रीय जनता दल तो निश्चित रूप से वहां चुनाव जीत के आऊँगा और वहां 5 बार का विधायक और मंत्री को हरा के आऊँगा भारतीय जनता पार्टी का।